तो दोस्तों, अगर आपके साथ या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ किसी भी टाइप का साइबर फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम होता है, तो इसको रिपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप साइबर क्राइम को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो अपने मोबाइल से और लैपटॉप से। तो बेसिकली साइबर क्राइम्स उन क्राइम्स को कहेंगे जो कि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पे किया जाता है। इसमें हैकिंग, बैंकिंग फ्रॉड या फिर कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपके नाम का फेक फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट बना के यूज़ कर रहा, तो इसे भी हम लोग साइबर क्राइम कहेंगे। आजकल इस टाइप का फ्रॉड भी बहुत चल रहा। कल शाम को मुझे व्हाट्सएप पे कुछ इस टाइप का मैसेज आया। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी, तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये फ्रॉड है। सही से बोल तो पा नहीं रहा और मुझे 25 लाख रुपए देने की बात कर रहा, जबकि मैंने कभी भी किसी भी लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दोस्तों, ये जो मैसेज आया था ये एक अननोन नंबर से आया था। इसके अलावा कोई भी आपको फ्री में पैसे नहीं देने वाला, कोई भी अचानक से लॉटरी नहीं लगने वाली। तो ये फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे फ्रॉड को ही आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले मैं बाइक से जा रहा था। रास्ते में मुझे एक लड़के ने हाथ दिया लिफ्ट लेने के लिए। मैंने बाइक रोका लिफ्ट देने के लिए, वो बाइक पे बैठ गया। फिर पीछे से उसने पूछा कि भैया आप क्या काम करते हो। मैंने बोला इंजीनियर हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूबर भी हूँ। तो उसने बोला कि आप मुझे काफ़ी ट्रस्टेड लगते हो। उसने मुझे अपना व्हाट्सअप दिखाया और बोला कि भैया मैंने कल रात किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात की थी, सामने एक लड़की थी, उसने वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अर्थात वीडियो कॉल में वो आपसे कुछ एडल्ट वाला काम करवाते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं और पैसा डिमांड करते हैं। इसे भी हम लोग साइबर फ्रॉड ही कहेंगे। तो ऐसे चीज़ों को भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए। और दोस्तों, वो बंदा मुझे कोई स्कूल बॉय लग रहा था जिसकी एज 18-20 साल होगी और वो लिटरली बहुत घबराया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आता है तो आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, चाहे सामने कोई फीमेल ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताता हूँ कि साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, ऑनलाइन किसी भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए सिंपली आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लोगे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में और गूगल पे जाके सर्च करना है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसको सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा cybercrime.gov.in। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट वुमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम और आप इसको एनोनमसली भी रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। एनोनमसली मीन्स जब आप रिपोर्ट करोगे तो किसी को पता नहीं रहेगा कि किसने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली रिपोर्ट करना है तो यहाँ से आप रिपोर्ट साइबर क्राइम पे क्लिक करके कर सकते हो और रिपोर्ट करने के बाद यहाँ से आप ट्रैक करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नॉर्मली रिपोर्ट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट लोकल पुलिस इन केस ऑफ इमरजेंसी और यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 122 है, नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 है और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है। तो अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो। तो ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, कंप्लेन ए फाइल, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे चूंकि आप न्यू यूज़र हो तो इस पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र। अब आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे,
ईमेल आईडी इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, उस पर OTP मंगा के OTP फिल कर देना है, ये कैप्चा यहाँ टाइप करके सबमिट कर देना है। इस तरह से आप एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि आपका टाइटल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ईमेल आईडी आपको फिर से इंटर कर देना है जो आपने पहले इंटर किया था। फादर, मदर या फिर स्पाउस नेम इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसका नाम इंटर करना चाहते हो। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस इंटर कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंसिडेंट डिटेल भी इंटर करना होगा, जैसे कि कैटेगरी ऑफ इंसिडेंट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग, डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम ETC, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, बेटिंग, रैंसमवेयर, क्रिप्टो क्राइम, साइबर टेररिज्म, एनी अदर क्राइम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सब कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेना है। चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, साइबर बुलिंग, ईमेल फिशिंग, फेक इम्पर्सोनेटिंग प्रोफाइल, ईमेल रिलेटेड, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, प्रोफाइल हैकिंग, इनमें से जो भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम डाल देना है कि कब आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है और इंसिडेंट हुआ है। अगर आप इंसिडेंट के तुरंत बाद रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको नो पे सेलेक्ट करके रखना है। अदरवाइज़ अगर कोई डिले हुआ है रिपोर्ट करने में, मान लो 1-2 दिन का डिले हो चुका है, तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करोगे और क्यों डिले हुआ आपको रीज़न भी मेंशन करना होता है। मैं नो कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे आपका इंसिडेंट हुआ है। ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सअप, किसी वेबसाइट पे, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम या फिर कोई अदर साइट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कोई सपोर्टिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट, मीडिया कुछ भी है तो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट या फिर फाइल है जो कि दर्शाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर साइबर क्राइम हुआ है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फाइल को चूज़ करके आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चूँकि मैंने व्हाट्सअप सेलेक्ट किया था, व्हाट्सअप पे फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पे मुझे वो व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। अगर ईमेल पे फ्रॉड हुआ होता तो मुझे ईमेल एड्रेस इंटर करना होता। अगर किसी वेबसाइट पे फ्रॉड हुआ होता तो मुझे उस वेबसाइट का URL इंटर करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हो इंसिडेंट के बारे में, अर्थात जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप बताना चाहते हो, यहाँ पे आप 1500 कैरेक्टर्स में मेंशन करके बता सकते हो। और सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इंसिडेंट डिटेल देने के बाद आपको सस्पेक्ट डिटेल भी देना होगा, जैसे कि जिस पे आपको शक है उसका आप नाम डाल सकते हो। उसके बारे में जो भी डिटेल आपके पास है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल, गवर्नमेंट इशू कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, अदर कुछ भी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके वो नंबर इंटर कर दोगे और ऐड कर दोगे। जो भी आपके पास फोटोग्राफ या फिर फाइल है यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। अगर आपके पास सस्पेक्ट का एड्रेस भी है, अर्थात उस फ्रॉड का एड्रेस भी है, तो वो भी यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके डाल सकते हो। नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके रखना है और सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कंप्लेंट डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको विक्टिम का एक ID प्रूफ भी अपलोड कर देना है, अर्थात जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको अपना ID प्रूफ अपलोड कर देना है। और अगर खुद के साथ हुआ है तो यहाँ पे आप सेल्फ सेलेक्ट कर लोगे। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा प्रीव्यू दिख जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। और आप इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपने कंप्लेन किया है उसका PDF फाइल। कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको नोट डाउन करके रख लेना है और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के माध्यम से आप किए गए रिपोर्ट को ट्रैक भी कर सकते हो, अर्थात उसका स्टेटस जान सकते हो।